जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जियान अपनी स्टोरेज रिंग से एक टायर लेवल 6 की जोंग ब्रेकिंग पिल निकालकर ब्लैक एम्परर सेक्ट के लीडर की ओर फेंक देता है। और फिर जियान कहता है कि मुझे लगता है कि सेक्ट लीडर आप इसके बारे में पहले ही सुन चुके होंगे और मैं इस मेडिसिन पिल के बारे में आपसे कुछ नहीं कहूंगा। और जियान के मुंह से जोंग ब्रेकिंग पिल का नाम सुनकर मो जिंग तियान और उसके पीछे खड़ा वो बुढ़ा क्यों शान के मुंह में कुत्तों की तरह पानी आने लगता है यहां तक। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा तो इसे देखने के बाद उसे भी देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो अब वीडियो शुरू करते हैं। अब मो जिंग तियान ने इस पिल को अपने पीछे क्यूई शान को सौंप दी और जिसके बाद क्यूई शान ने इस पिल को अच्छे से चेक करके अपना सिर हिलाते हुए ब्लैक एम्परर सेक्ट के लीडर मो जिंग तियान को कहता है कि यह सच में एक जोंग ब्रेकिंग पिल है। इसके अलावा यह पिल काफी हाई क्वालिटी की भी है। अब क्यूई शान को ऐसे बोलता सुनने के बाद मो जिंग तियान के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और अब मो जिंग तियान मुस्कुराते हुए जियान से पूछता है कि मिस्टर यनसाओ, आप उस टाइम जिस पिल को रिफाइन कर रहे थे, मेरे हिसाब से यह वही पिल होनी चाहिए। जियान ने थोड़ा सिर हिलाते हुए हंसते हुए कहा कि हाँ। और फिर जियान उस मो जिंग तियान से पूछता है कि क्या मैं जान सकता हूं कि सेक्ट लीडर इस जोंग ब्रेकिंग पिल के बारे में आप क्या सोचते हैं। जिस पर मो जिंग तियान कहता है कि ये जोंग ब्रेकिंग पिल ज्यादा बुरी नहीं है और इस पिल की मेरे ब्लैक एम्परर सेक्ट को बहुत जरूरत है। और फिर मो जिंग तियान जियान से कहता है कि कृपया अपनी सीट पर वापस जाए और वेट करें। हम कुछ टाइम सोचने के बाद आपको बता देंगे कि इस नीलामी में बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन स्लाइवा का ऑनर कौन होगा। अब इसके बाद जियान उस प्रकाश स्तंभ से बाहर आ जाता है। अब जियान के बाहर जाने के बाद मो जिंग तियान के फेस के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं और देखने से ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किसी चीज को लेकर बहुत कंफ्यूज हो। अब वो बुढ़ा क्यों शान अपने सेक्ट लीडर से कहता है कि अब हमारे पास 3 चीजें हैं जिनमें हम इंटरेस्टेड हैं और उनमें से एक है टायर लेवल 7 की लाइफ रिटर्निंग पिल जिसे ओल्ड यिंग शान ने निकालकर हमें दी है, और दूसरी आध्यात्मिक विलय विधि है जिसे डेमन फ्लेम वैली के एल्डर फैंगयान ने हमें दी है, और तीसरी है जोंग ब्रेकिंग पिल जो मिस्टर यनसाओ ने हमें दी है। और आपको क्या लगता है हमारे लिए इन तीनों में से सबसे बेस्ट क्या है। अब मो जिंग तियान एक पल के लिए गहरी सोच में पड़ गया और मो जिंग तियान ने गुस्से में क्यूई शान से कुछ कहा जिसे सुनकर क्यूई शान चौंक गया। उसने तुरंत क्या लाइफ रिटर्निंग पिल जो टायर लेवल 7 की मेडिसिन पिल है, यह मेडिसिन पिल किसी भी व्यक्ति की जान बचा सकती है। अगर कोई आदमी इस पिल को खा लेता है और इसके बाद जब तक उसका सिर और दिल को नष्ट नहीं किया जाएगा तब तक वह आदमी जीवित रहेगा। और यह पिल सेक्ट लीडर आपके लिए बहुत अच्छी पिल है और आपको इस पिल को लेना चाहिए क्योंकि आप ब्लैक एम्परर सेक्ट के सबसे इंपोर्टेंट पर्सन हो और इस पिल से आप काफी लंबे टाइम तक ब्लैक एम्परर सेक्ट पर राज कर पाओगे। और जहां तक डेमन फ्लेम वैली की आध्यात्मिक विलय विधि का सवाल है, और माना कि यह अच्छी टेक्निक्स है, लेकिन सोल्स को जबरदस्ती निगलने वाली इस प्रकार की टेक्निक्स में काफी कमियां हैं और यह आपको कुछ टाइम के लिए स्ट्रांग बना सकती है, लेकिन बाद में इसके बहुत ही खतरनाक परिणाम देखने को मिलेंगे। और अब आप लोग ये मत बोलना कि भाई तुमने तो जियान की जोंग ब्रेकिंग पिल के बारे में बताया ही नहीं। वो इसलिए क्योंकि जब जियान इस पिल को रिफाइन कर रहा था तो मैंने इसके बारे में सब बता दिया था और यहाँ इस पिल के बारे में ज्यादा कुछ नहीं लिखा हुआ है। अब मो जिंग तियान जियान की जोंग ब्रेकिंग पिल के बारे में सोचने लगता है क्योंकि उसका बेटा मो या भी तो कुछ टाइम बाद 2 जोंग में ब्रेक थ्रू करेगा ही और जियान की पिल से उसके ब्रेक थ्रू करने के चांस और बढ़ जाएंगे। इसलिए क्या मुझे इस बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन स्लाइवा के लिए जोंग ब्रेकिंग पिल को लेना चाहिए या नहीं। अब जब जियान अपनी सीट पर बैठ जाता है तभी लिटिल फेरी डॉक्टर उससे पूछती है कि क्या हुआ, जिस पर जियान लिटिल फेरी डॉक्टर को बताता है कि जब मैंने मो जिंग तियान को जोंग ब्रेकिंग पिल दी तो वो बुढ़ा खुश तो लग रहा था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो इस पिल के बदले हमें बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन स्लाइवा को देगा। अब लिटिल फेरी डॉक्टर जियान से कहती है कि तो अब क्या होगा, जिस पर जियान कहता है कि देखो, इन सब को क्या तुम्हें लगता है कि ये इस बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन स्लाइवा को ऐसे ही किसी को ले जाने देंगे। और क्या हुआ अगर सीधे तरीके से हमें बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन स्लाइवा नहीं मिलता है तो हम भी इन लोगों की तरह बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन स्लाइवा को दूसरे तरीके से हासिल करेंगे। जिस पर लिटिल फेरी डॉक्टर हाँ में सर हिला देती है। अब मो जिंग तियान नीलामी मंच पर आता है और मो जिंग तियान ने सभी को हंसते हुए कहा
कि मैंने अपने ब्लैक एम्परर सेक्ट के कुछ एल्डरों के साथ मिलकर इसका लास्ट विनर अनाउंस करने का डिसाइड किया है। और तभी मो जिंग तियान के एक वीआईपी सीट की ओर इशारा करते हुए कहता है कि आज हमारी नीलामी का लास्ट विनर और इस बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन स्लाइवा का ऑनर है मिस्टर ओल्ड यिंगशान। और मो जिंग तियान ऐसा बोलते सुनकर पूरे नीलामी मैदान का माहौल तुरंत सुस्त हो गया। वीआईपी सीटों पर बैठे बहुत से लोगों की जल उठी जब उन्होंने ओल्ड यिंगशान का नाम सुना, और खासकर तो डेमन फ्लेम वैली के फैंगयान की। और दोस्तों, अब आप लोगों को बता दूं कि ये ओल्ड यिंगशान वही बुढ़ा है जिसका नाम हमने ईगल एल्डर रखा था। तो अब बुढ़े का रियल नाम पता चल ही गया है, तो इसको हम अब से ओल्ड यिंगशान ही कहेंगे। अब जियान भी जब यह देखता है कि ओल्ड यिंगशान को बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन स्लाइवा मिल जाएगा, तो उसे उस बुढ़े को देखकर गुस्सा आने लगता है। अब लिटिल फेरी डॉक्टर जियान से कहती है कि तुम्हारी जोंग ब्रेकिंग पिल को निकालने के बावजूद भी उस ब्लैक एम्परर सेक्ट के लीडर को इस बुढ़े ओल्ड यिंगशान की दिखाई गई चीज पसंद आई है, और मुझे तो ऐसा लगता है कि उस व्यक्ति ने जो वस्तु निकाली होगी वह तुम्हारी जोंग ब्रेकिंग पिल से भी अधिक कीमती होगी। जिस पर जियान सिर हिलाते हुए कहा कि ये ओल्ड यिंगशान, क्या यह ब्लैक कॉर्नर रीजन के व्यक्ति का नाम है, और क्या यह पॉसिबल है कि यह बहुत ही पुरानी पीढ़ी का एक्सपर्ट्स है, वरना ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं ब्लैक कॉर्नर रीजन के लोगों को न जान सकूं। अब हॉल के भीतर अचानक जोरदार हंगामा होने लगा और सभी लोग ओल्ड यिंगशान को घूर घूर कर देख रहे थे, और सब यही कह रहे थे कि अबे ये बुढ़ा मो जिंग तियान को आखिरकार क्या चीज दे आया है जो मो जिंग तियान इतनी आसानी से इसे बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन स्लाइवा देने के लिए मान गया। ये ओल्ड यिंगशान जो उस समय ब्लैक कॉर्नर रीजन की रैंकिंग में 3 में से एक रैंक पर था, और ये बुढ़ा सच में अभी भी जिंदा है। और दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि इस बंदे ने उस टाइम ब्लैक कॉर्नर रीजन को हिलाकर रख दिया था, और जब यह 2 होंग क्लास का एक्सपर्ट्स था, और अब इतने सालों बाद यह निश्चित रूप से दाओजोंग क्लास में ब्रेक थ्रू करने में सफल हो गया है। और अब सभी लोग इस बुढ़े ओल्ड यिंगशान की ओर देख रहे थे, लेकिन ओल्ड यिंगशान को उन लोगों के देखने से घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि ओल्ड यिंगशान ब्लैक कॉर्नर रीजन जैसी जगह पर कोई नया व्यक्ति नहीं था, और उस टाइम ब्लैक रैंकिंग में 3 टॉप एक्सपर्ट्स में से एक बनने के लिए उसने अपने हाथों अनगिनत लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। और उस टाइम ओल्ड यिंगशान एक ऐसा व्यक्ति था जिसका काफी खौफ और इज्जत थी। हालांकि इतने वर्षों तक डीप स्लीप में रहने के बाद उनका खौफ और इज्जत कम हो गई थी। अब नीलामी मंच पर खड़ा मो जिंग तियान एक स्माइल के साथ सभी वीआईपी सीटों पर बैठे लोगों को कहता है, अब जब बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन स्लाइवा का ऑनर मिल ही गया है, तो यह नीलामी जो मेरे ब्लैक एम्परर सेक्ट ने आयोजित की है, अब यह समाप्त होती है, और अगले कुछ दिनों में ब्लैक एम्परर सेक्ट एक बड़ा भोज आयोजित करेगा। जो लोग इसमें इंटरेस्टेड है वो यहाँ हमारे ब्लैक एम्परर सेक्ट में रुक सकते हैं। और जहां तक उन लोगों की बात है जिन्होंने नीलामी में कुछ खरीदा है, मेरा ब्लैक एम्परर सेक्ट अगले 1-2 दिनों में सभी को उनकी नीलामी में जीती गई चीजों को दे देगा। अब मो जिंग तियान की बात सुनने के बाद सभी लोग धीरे धीरे नीलामी होल से बाहर जाने लगते हैं। अब जियान भी एक स्माइल के साथ अपनी सीट से उठा और बाहर की ओर चल दिया, और लिटिल फेरी डॉक्टर और वो पिद्दी लड़की उसके पीछे पीछे चलने लगती है। और जैसे ही जियान बाहर निकलने वाला था, उसके पीछे से अचानक हंसते हुए एक आदमी ने उसको आवाज लगाई, और जियान तभी रुक गया। और उसने जब पीछे की ओर मुड़कर देखा तो जियान की निगाह डेमन फ्लेम वैली के कुछ लोगों पर पड़ी जो उसकी ओर चलते हुए आ रहे थे। अब जियान ने क्या कोई बात है, जिस पर डेमन फ्लेम वैली के फैंगयान ने हंसते हुए कहा कि एक एल्केमिस्ट को इस ब्लैक कॉर्नर रीजन में सबसे बेस्ट माना जाता है, और मैं आपसे यह पूछने आया हूं कि क्या मिस्टर यान भी इस बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन स्लाइवा में इंटरेस्टेड है। तभी जियान फैंगयान की बात सुनकर चौंक गया, और उसके बाद फैंगयान कहता है कि अगर मिस्टर यान को भी इस बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन स्लाइवा में इंटरेस्ट है तो हम आपकी उसको पाने में हेल्प कर सकते हैं। और वह बुढ़ा ओल्ड यिंगशान ब्लैक कॉर्नर रीजन का बहुत पुराना एक्सपर्ट्स है, और वो बहुत पावरफुल है भाई। अगर आप अकेले ही उससे फाइट करके उस बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन स्लाइवा को पाने की सोच रहे हैं ना, तो भाई भूल ही जाओ, और भले ही यह यंग लेडी आपके पास हो फिर भी बहुत मुश्किल होगी। अब जियान ने थोड़े एटीट्यूड में कहा कि मुझे फर्स्ट एल्डर फैंगयान की एडवाइस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और अब जियान उस भूरे कपड़ों वाला मिस्टीरियस पर्सन को देखकर बिना किसी पर ध्यान दिए घूमा और सुरंग से बाहर चला गया। और भाई फैंगयान की जल गई थी जब उसने देखा कि जियान ने उसकी 2 टके की एडवाइस को मानने से मना कर दिया था। और फैंगयान जियान की पीठ के पीछे कहता है कि यह आदमी बहुत घमंडी है, इसे क्या लगता है कि यह एक दोजोंग को अपने पास रखकर उस ओल्ड यिंगशान को हरा सकता है। अब फैंगयान ने भी अपना सिर घुमाया और उस मिस्टीरियस भूरे कपड़े वाले पर्सन की ओर देखकर कहता है, अब हमें क्या करना चाहिए। अब वो भूरे कपड़ों वाला आदमी कहता है कि हमें किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए,
और अब हम केवल खुद पर भरोसा कर सकते हैं। हालांकि ओल्ड यिंगशान बहुत पावरफुल है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम उसके सामने कमजोर हैं। तुम इन 2 दिनों में उस पर नजर रखने के लिए अपने कुछ पंटरों को भेजो, और जैसे ही वो ब्लैक एम्परर सेक्ट को छोड़ेगा, हम तुरंत उसका गेम बजा देंगे। यह सुनकर फैंग यान ने सिर हिलाया, और तभी उसकी नजर अचानक पीछे जियो ली और फर्स्ट एल्डर सुकियान के ग्रुप पर पड़ी। और फिर उस बुढ़े फैंग यान ने धीरे से पूछा, शोगेट और जीनन एकेडमी के लोगों के बारे में क्या? जिस पर वो भूरे कपड़े वाला आदमी कहता है कि अभी के लिए उनको छोड़ दो। इस टाइम सबसे इंपॉर्टेंट चीज बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन स्लाइवा है। अब नीलामी समाप्त होने के बाद भी कुछ ग्रुप ब्लैक एम्परर सेक्ट से नहीं गए। इसके बजाय वे चुपचाप ब्लैक एम्परर सिटी के भीतर ही रहे, और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वे ब्लैक एम्परर सेक्ट के भोज का आनंद ले रहे थे, लेकिन उनकी निगाह तो ओल्ड यिंगशान के रहने वाले क्वार्टर पर टिकी हुई थी। अब अगले दिन जब जियान तो ब्लैक एम्परर सेक्ट के लीडर ने इनवाइट किया, तो जियान अपने ग्रुप के साथ वहां चला गया, जहां जियान और उसके ग्रुप की अच्छी खातिरदारी हुई। और फिर मो जिंगतियान ने ताली बजाई, और जियान ने नीलामी में जो जो चीजें खरीदी थीं, और उन सभी वस्तुओं को एक एक करके बाहर लाया गया, जिसमें मैजिकल बीस्ट की बॉडी भी थी। अब मो जिंगतियान ने हंसते हुए जियान से कहा कि मिस्टर यनसाओ, आपके द्वारा नीलामी में खरीदी गई सभी वस्तुएं यहां पर सेफ है, प्लीज उन्हें चेक कर ले। जिस पर जियान ने उन्हें चेक करके अपनी स्टोरेज रिंग से गोल्ड कॉइन और कुछ मेडिसिन पिल्स निकालकर मेज पर रख दी, और ब्लैक एम्परर सेक्ट के लीडर से कहा कि आप भी इन्हें चेक कर लो। जिस पर मो जिंगतियान ने एक स्माइल के साथ कहा कि जांचने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। अब जियान वहां से जाने ही वाला था, तभी मो जिंगतियान ने एक स्माइल के साथ कहा, मिस्टर यनसाओ, क्या आपसे पूछ सकता हूं कि क्या मैं आपको उस जोंग ब्रेकिंग पिल के बदले में कुछ और चीज दे सकता हूं? जब जियान यह सुनता है तो वह एक स्माइल के साथ मो जिंगतियान से कहता है कि जब आपने मेरी इस जोंग ब्रेकिंग पिल को उस टाइम बेकार समझकर रखने से मना कर दिया था, तो अब मैं ये पिल आपको नहीं दे सकता हूं। जिस पर मो जिंगतियान एक स्माइल के साथ कहता है कि मैं भी उस टाइम कुछ नहीं कर सकता था। मेरे ब्लैक एम्परर सेक्ट के एल्डरो का ही ये फैसला था कि वो उस टाइम इस बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन स्लाइवा के बदले और अपने सेक्ट को बचाने के लिए उस पिल को ले, और उन सेक्ट एल्डरो का फैसला में भी नहीं बदल सकता था। क्या आप हमारे ब्लैक एम्परर सेक्ट के लिए एक जोंग ब्रेकिंग पिल को रिफाइन करके हमें दे सकते हैं, और इसके लिए आप जो इनाम में चाहे वो ले सकते हैं, और उस जोंग ब्रेकिंग पिल को रिफाइन करने के लिए जो जो मेडिसिन इंग्रेडिएंट्स लगेंगे वो सब हम आपको देंगे। जिस पर जियान कहता है कि मुझे बस बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन स्लाइवा ही चाहिए था, और वैसे भी मुझे अब बहुत काम है, तो मैं आपके लिए कोई भी पिल रिफाइन नहीं कर सकता हूं। और फिर जियान मो जिंगतियान को ग्रीड करके अपने ग्रुप को लेकर वहां से जाने लगता है। और इधर जियान को ऐसा बोलकर जाते देखकर मो जिंगतियान की बुरी तरह से जल चुकी थी, और वो गुस्से में अपने पास मेज पर हाथ मार देता है, जिससे वह मेज टूट जाती है। और तभी वहां पर 2 बंदे और आ जाते हैं, जिनमें से एक ओल्ड क्योईशान और दूसरा जूनियर सेक्ट लीडर मो या था। अब वो बुढ़ा क्योईशान कहता है कि ये लड़का बहुत ही अकड़ू है, और जब किसी के पास कोई ना कोई योग्यता होती है तो सब ऐसे ही होते हैं। अब मो या कहता है कि फादर, अब हमें क्या करना चाहिए? और आप मुझे मत बताओ कि हमें वह जोंग ब्रेकिंग पिल नहीं चाहिए, क्योंकि वह जानता था कि इस जोंग ब्रेकिंग पिल को रखने से उसे फायदा होगा। जब वह फ्यूचर में 2 होंग लेवल से आगे निकलकर दोंगजोंग में ब्रेक थ्रू करेगा, तो उसे इस पिल पर ही निर्भर रहना पड़ सकता है। इसलिए अब जब उसे दिया गया ऑफर उसने खुद रिजेक्ट कर दिया है, तो तभी मो जिंगतियान अपने मो या से कहता है कि मेरे बेटे, अपनी इस बुद्धि का ज्यादा इस्तेमाल मत करो, और तुम ये मत कहना कि तुम इस जोंग ब्रेकिंग पिल को उन लोगों से छीनना चाहते हो। इसके बारे में भूल ही जाओ। उस लड़के के बगल में जो सफेद कपड़े पहने लड़की है ना, वो एकदम बबाल चीज है। यहां तक कि मुझे भी कोई उम्मीद नहीं है कि मैं उसे हरा पाऊंगा। अब क्योईशान कहता है कि सेक्ट लीडर, आपके क्या इरादे हैं? मुझे ऐसा लगता है कि वे जरूर बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन स्लाइवा को पाने के लिए यहां आए हैं। हालांकि ओल्ड यिंगशान भी कोई आम आदमी नहीं है जो उन्हें बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन स्लाइवा को एक थाली में सजाकर उन्हें आसानी से दे देगा। उससे फाइट करना इनको बहुत भारी पड़ सकता है, और उस टाइम जब तक सफेद कपड़े वाली लड़की और वह बुढ़ा ओल्ड यिंगशान लड़ते हुए दोनों घायल हो जाएंगे, और फिर हम बीच में जाकर बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन स्लाइवा को ले लेंगे। अब यह सुनकर मो जिंगतियान खुश हो जाता है, और अब तक जियान का ग्रुप वहां से गायब हो गया था। अब जियान और उसका ग्रुप ब्लैक एम्परर सेक्ट के हॉल से बाहर निकलते समय जियान के मुंह पर एक स्माइल थी। और इसी के साथ ही आज का यह एपिसोड खत्म होता है। अगर आप सभी अगला एपिसोड चाहते हो, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तो अभी के लिए बाय बाय दोस्तों।